नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। क्या इस बार कमलनाथ वापिस सीएम बन पाएंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान अपनी सत्ता में काबिज रहेंगे इस बार, या फिर अदर पार्टी में से बन पाएगा मध्य प्रदेश का अगला सीएम? क्या कहते हैं इस बार मध्य प्रदेश की जनता, इस बार किसको बनाएगी सीएम? चले दोस्तों, हम जान लेते हैं एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अगरमालवा की दो विधानसभा सीट में से दोनों ही पार्टियों को बराबर सीट यानी कि एक विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के अगले राज्य की बात करें तो अलीराजपुर की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अनूपपुर जिले की 3 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कमलनाथ को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है इस बार। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है इस बार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की भिंड जिले की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 19 विधानसभा सीट, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है इस बार, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 27 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। चले दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है इस बार। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की दातिया जिले की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की देवास जिले की 5 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 64 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 33 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 30 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर
लेते हैं मध्य प्रदेश की धार जिले की 7 विधानसभा सीट की 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की गुना जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीटों का प्लेन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 39 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 37 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है इस बार। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की हरदा जिले की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 45 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 42 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है इस बार। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीट की 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 5 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जम्मुआ जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 109 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 54 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 53 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 123 विधानसभा सीटों का प्लेन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 60 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 61 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, मंडला जिले की 3 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, 3 विधानसभा सीट में से 3 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 136 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 64 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 70 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की नीमच जिलों का 3 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से तीनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 146 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 70 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 74 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। रायसेन जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीट का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, 1
एक विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 160 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 78 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 80 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की 7 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 183 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 95 विधानसभा सीट, 86 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी की पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 194 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 103 विधानसभा सीट, 89 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सियापुर जिले की 2 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की 3 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 204 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 110 विधानसभा सीट, 92 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की 3 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 216 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 118 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 96 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की 2 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 230 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 127 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 101 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमें उम्मीद है मध्य प्रदेश के ऑप्शन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।